एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज करने के बाद ना हमने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को प्रॉपर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जब आप ज्वाइन करेंगे ना, यू कैन सी हियर कि हम यहाँ पे रेड पेन से ही ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन जो ही करते जाएंगे तो ये भी लाइन उसी पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज ओ, ठीक है। तो देखिए जितने भी बाइसेक्टर्स हैं ना वो सब के सब ओ पॉइंट से ही पास हो रहे हैं। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कि वो सब के सब एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। मैं ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ। इसको L और इसको M मार्क कर दें, ठीक है। इसको N और इसको P मार्क कर दें, इसको Q और इसको S मार्क कर दें, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो पहला स्टेप आपने फॉलो किया है उसी स्टेप को यहाँ पे प्रॉपर हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए पहला काम आपने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। और लाइन सेगमेंट आपने कौन सी ड्रॉ की है, मेजरमेंट BC, और BC की मेजरमेंट आपने क्या ली है, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्किंग आपने क्या की थी, नेक्स्ट वर्किंग में क्योंकि आपने ये जो व्हाइट कलर में हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना, इस ट्रायंगल को आपने कंस्ट्रक्ट किया है ना बेसिकली। तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो आपने नेक्स्ट वर्किंग में देखा कि 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद बेस में B और C पॉइंट पे रख के आपने आर्क्स लगाई हैं। जहाँ पे आर्क्स इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ही आपने B और C से जो आर्क्स लगानी है वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए बेसिकली वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने B से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। तो यहाँ पे रीजन में यही लिखते हैं, फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आर्क थोड़ी बड़ी ही लगानी है। फिर हम ऐसा करते हैं कि अगेन लिखते हैं कि फ्रॉम पॉइंट C, आपने जो पॉइंट C से आर्क लगाई है ना, फ्रॉम पॉइंट C आपने जो आर्क लगाई है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, इसका रेडियस 3.6 होना चाहिए, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर, विच इंटरसेक्ट्स प्रीवियस आर्क एट पॉइंट A, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन A टू B एंड C, ठीक है। जब आपने A को B और C से ज्वाइन किया ना तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल फुल फ्लेज हमें मिल रही है। तो जो ट्रायंगल हमें ABC मिली है, इसी ट्रायंगल में हर साइड के बाइसेक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हर साइड के बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए क्या प्रोसीजर था कि आपने हाफ से ज्यादा ओपन करके, जैसे BC का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ना, हाफ से ज्यादा ओपन करके आपने अबव बिलो आर्क्स लगाई हैं जहाँ पे वो आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, बेसिकली उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस साइड का ड्रॉ हो जाएगा। अब फिफ्थ में हम प्रॉपर लिखते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिसके आपने फाइंड आउट किए हैं, BC एंड AC लिख लेते हैं, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी पहले ड्रॉ करें, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ड्रॉ BC का जो परपेंडिकुलर है उसको मेंशन कर देते हैं कि LM है, LM आपने परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉ किया है, ठीक है। एंड जो AC पे ड्रॉ किया है, AC का परपेंडिकुलर NP से आपने शो किया हुआ है, ठीक है। तो NP इज परपेंडिकुलर टू AC, इसको मैथमेटिकली लिख लिए, विच इंटरसेक्ट्स, जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना उसको मेंशन कर देते हैं, विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट O, ठीक है। O को मैंने हाईलाइट कर लिया। अब ना आपने थर्ड भी फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो यहाँ लिख लें ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB is remaining here, ठीक है, AB such that यहाँ लिख लेते हैं कि QS जो है ना वो बेसिकली परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि QS जो है ना also passes from O, ठीक है। अगर ये भी पास कर रहा है O से, इसका मतलब ये है कि we observe that point of intersection of first two perpendicular is O, perpendicular bisectors is O, and the third perpendicular bisector also passes from O, ठीक है। Hence the three perpendicular bisectors of sides of triangle ABC intersect at O, ठीक है। अगर ये O है तो O is point of concurrency, ठीक है। कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जिससे मोर देन टू लाइंस पास हो रही हो। O is the point of concurrency of perpendicular bisectors. This was the working through which we can find out the circumcenter of triangle, ठीक है। ये जो वर्ड circumcenter है ना, ये रेफर करता है कि ऐसा पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें मिलता है, ठीक है। मतलब वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है ना, उसे हम हमेशा सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं।